नमस्कार प्रबुद्ध दर्शकों, एसआर टाइम के चुनावी विशेष कार्यक्रम मिशन 2008 में आप सभी का स्वागत करते हुए एसआर परिवार हर्षित है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 को लेकर कुछ मोटी मोटी बातों के साथ हम अपनी बातचीत की शुरुआत करना चाहेंगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 इंदौर जिले का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की समस्याएं भी स्वाभाविक तौर पर बड़ी होगी। सामान्यतः यहाँ का जो मिजाज रहा है वो परिवर्तन का मिजाज रहा है। 1977 में जब पहली बार गठन हुआ इस विधानसभा क्षेत्र का, तब जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में सारे राष्ट्र में हलधर किसान की एक लहर चल रही थी और बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता जब धराशाही हो रहे थे, उस समय भी यहाँ से कांग्रेस के श्री सुरेश सेठ ने विजय हासिल की थी। उसके बाद का मिजाज ये रहा कि महेंद्र हार्डिया जी के चुनाव लड़ने के पिछले 2003 के दौरान, जहां महेंद्र हार्डिया जी ने 22,998 वोटों से बढ़त हासिल की थी शोभा ओझा जी पर, वहीं शोभा ओझा जी ने कुछ समय बाद हुए महापौर के चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को पीछे किया था, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी। वार्डों का परिसीमन नए दृष्टिकोण के हिसाब से चुनाव आयोग ने जो परिवर्तित किया है, उसमें पहले भी 13 वार्ड थे। ये संयोग है कि बाद में भी 13 वार्ड ही रहे हैं। अब ये क्षेत्र सामान्यतः पढ़े लिखे और नौकरी पेशा लोगों का ज्यादा स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है। ये मोटी मोटी बातें, 4-5 बातें क्षेत्र क्रमांक 5 के लिए, इसलिए ताकि इनके इर्द गिर्द हम अपनी बातचीत कर सकें। उपस्थित मित्रों, पिछले दिनों अमेरिका के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जनतंत्र को सींचने में सबसे ज्यादा योगदान रहा। हम भी एक सकारात्मक बातचीत को लेकर उपस्थित हुए आपके बीच। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आपका सबसे पहला जो हमारा हिस्सा होगा, उसमें हमारे दोनों प्रतिभागी एक दूसरे की खूबियां बताएंगे। उन खूबियों को बताने के साथ हम आज की बातचीत शुरू करेंगे और जब आपके पास हमारा माइक्रोफोन पहुंचेगा, तब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जनता के बीच से जो प्रश्न पूछें वो केवल प्रश्न हो, छोटे प्रश्न हो और एक ही प्रश्न एक व्यक्ति पूछ सकेगा। ये हमारे चैनल का की एक समय सीमा है और इस कार्यक्रम का प्रसारण चूंकि लाखों जनता जनार्दन तक होना है, इसलिए इन चीजों पर आप कृपया ध्यान दें, ये हमारा आपसे निवेदन है। तो मिशन 2008 के आज के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र क्रमांक 5 के प्रत्याशी भाई महेंद्र हार्डिया जी का हम स्वागत करते हैं इसी क्षेत्र की प्रत्याशी कांग्रेस की आदरणीय शोभा जी ओझा का। दोनों का हार्दिक इस्तकबाल करने के बाद हम बातचीत का सिलसिला बहुत ही खुशगवार मौसम में सकारात्मक तौर से शुरू करना चाहेंगे। मैं चाहूंगा महेंद्र भाई कि सामान्यतः प्रतिद्वंदियों की आलोचना की जाती है। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपने निकटतम प्रतिद्वंदी की किन्हीं 2 खूबियों को जनता के समक्ष रखें, तो आप कैसे रख सकते हैं? देखिए, शायद बहुत कम लोगों को इन दोनों मालूम होगा कि हम दोनों एक कंपनी के डीलर हैं, भारत पेट्रोलियम के। जी जी जी। और हम दोनों का व्यवसाय भी एक है जी, किंतु राजनीतिक दिशा दोनों की अलग अलग है। जी। ये कांग्रेस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। और हम दोनों का जो व्यापार स्थल है वो भी बहुत नजदीक है। जी तो हमारे दोनों के अंदर जो आपसी तालमेल है जी, वो कम राजनेताओं में देखने को मिलता है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है महेंद्र भाई। ये एक विशेषता। दूसरी विशेषता कि ओझा परिवार से मेरे परिवार के बहुत पुराने संबंध हैं। जी जी। आज के नहीं है, आपके पतिदेव मेरे अच्छे मित्र हैं। कॉलेज के समय में हमने साथ साथ में काम किया है, चुनाव लड़ा है। जी जी। और वो परंपरा अभी तक मैंने कायम रखी इसको। जी जी। भले हम एक दूसरे के जी खिलाफ लड़ रहे, किंतु हमारी वार्तालाप, अनिल से मेरा वार्तालाप चुनाव के दौरान होता रहता है। अब मैं तो इसे ये कहना चाहूंगा कि खिलाफ तो क्या है महेंद्र भाई, आप समानांतर ही है, चुनाव है, जो जीत जाए हार जाए, हम किसी के खिलाफ नहीं है महेंद्र भाई। नहीं, ऐसा है ना। शोभा जी, आपसे यदि मैं पूछूं कि आप अपने निकटतम प्रतिद्वंदी की किन्हीं, यूं तो बहुत सारी खूबियां आप मानती होंगी, लेकिन किन्हीं 2 खूबियों का यहाँ पर जिक्र करें तो आप क्या कहना चाहेंगी? महेंद्र भाई ने आपके प्रश्न का जवाब बड़ा घुमा फिरा के दिया। जी जी। मैं घुमा फिरा के नहीं दूंगी, मैं सीधे सीधे बोलूंगी कि महेंद्र भाई सरल व्यक्ति हैं जी जी। और खुश मिजाज व्यक्ति हैं।
जी जी, मतलब उनकी सरलता और खुशमिजाजी को आप भी अप्रिशिएट करती हैं। आप उनसे पारिवारिक रिश्तों और उनके साथ काम किए गए क्षणों को अपनी पूंजी समझते हैं। ये सकारात्मक शुरुआत है आज के हमारे 2008 कार्यक्रम की। अब हम सीधे सीधे उस दिशा की तरफ चलते हैं महेंद्र भाई, जहां से मैं ये पूछूं कि सबसे बड़ा क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर सबसे बड़ी समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर कोई 3 आप किन्हें मानते हैं, बिंदु स्वरूप में बतलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, अभी मैं जो बात करूंगा मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। जी जी, अभी नए परिसीमन की बात नहीं करूंगा मैं। जी जी, जो पुराना पुराना जहां मैंने काम किया है जी, मेरे यहाँ लगभग 36 पंचायतें थी मेरे विधानसभा के अंदर, जिसमें से 8 मऊ तहसील की थी। जी जी, कुछ गांव ऐसे थे कि जहां पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था, जैसे हरसोला, दतोदा, जोशी गराड़िया, शिवनगर। मैंने वहां की लगभग सारी सड़कें पीडब्ल्यूडी विभाग से बनवा दी है। जी जी, सारी लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनी है। अच्छा, मैंने मेरी एक पुस्तिका निकाली थी, उसमें इसका मैंने जिक्र भी किया है। जी जी, और ऐसे ही तालाब की जहां तक स्थिति, गांव में तालाब का निर्माण कराया था। जी, ऐसे ही इंदौर में अगर आप आए, जो नए परिसीमन में बाढ़ जुड़े हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के 5 पार्षद हैं जी, उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर लगभग पूर्ण विकास कर लिया है। जी जी, इसी प्रकार आप दूसरे वार्ड में आए तो इंदौर में पहली बार अगर किसी विधायक ने नगर निगम से हटकर कई अपने वार्डों में काम कराने की इच्छा शक्ति जारी करी है तो मैंने करी है, और लगभग 25 लाख करोड़ रुपए की लागत से उन बस्तियों के अंदर निर्माण कार्य प्रारंभ कराए हैं जो नगर निगम की सीमा क्षेत्र के अंदर आते हैं। अच्छा अच्छा महेंद्र भाई, शोभा जी, मैं यही प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को किस तरह से चिन्हित करती हैं? 5 नंबर विधानसभा की अगर बात करें, नए परिसीमन से लेके मैं शुरू करूंगी। जी, नए परिसीमन में 13 वार्ड हैं और 13 पूरा शहरी क्षेत्र है अब नए परिसीमन में। और जो 3 मुख्य समस्या इस क्षेत्र की हैं, जो मैंने अभी पिछले जब से परिसीमन हुआ है घूम घूम के जानी है, वो सबसे पहले पानी के पीने की समस्या, पेयजल की समस्या बहुत गंभीर है 5 नंबर विधानसभा में। दूसरी समस्या है ड्रेनेज की। जी, ड्रेनेज नाम की चीज इस विधानसभा में है ही नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत गंदगी है ड्रेनेज के कारण, मतलब जनता लिटरली कीड़े का पानी पीने के लिए बाध्य है। जी जी, कीड़ा, ड्रेनेज का पानी और पीने के पानी की लाइनें दोनों करीब जुड़ी हुई हैं। जी जी, और तीसरी समस्या सड़क की है। जी जी, ये तीनों समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है। और महेंद्र भाई ने बताया उनने बहुत काम किया है। जी जी, अब वो तो समय बताएगा कितना काम किया है। जी जी, पर जो मैं जान रही हूँ जगह जगह वार्डों में जाके हालत 5 नंबर विधानसभा की बहुत खराब है। जी 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 जी, मतलब इतनी खराब है कि मैं नहीं समझती कि महेंद्र भाई अभी नए 5 वार्ड जो जुड़े हैं उनकी बात छोड़ दें। जी जी, जो हम 7 वार्ड पुराने हैं, जो पुरानी विधानसभा से चले आ रहे हैं हमारे साथ, उन विधानसभाओं में महेंद्र भाई को मुझे पूरा विश्वास है कि जनसंपर्क करने में जोर हो जाएगा। इतनी विकराल समस्या है। कल मैं 62 नंबर के क्षेत्र में थी, वार्ड में थी, 62 नंबर वार्ड में, और उस वार्ड में इतनी गंदगी, इतना ड्रेनेज का प्रॉब्लम था। और मतलब वहाँ तो महेंद्र भाई विधायक हैं, पार्षद भी इन्हीं के गुट का है, सरकार इन्हीं की है, आईडीए इन्हीं का है, नगर निगम इन्हीं का है। जी जी, उसके बावजूद पार्षद से लेके मुख्यमंत्री तक हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का है। तो वहाँ काम क्यों नहीं हुए और उस वार्ड की हालत इतनी खराब क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझने में बिल्कुल असमर्थ। शोभा जी, आपके प्रश्नों को मैं महेंद्र भाई की तरफ ला रहा हूं। महेंद्र भाई, शोभा जी ने कहा कि कुछ वार्डों की, कुछ बल्कि ज्यादातर वार्डों की स्थिति वो ऐसी मानती है कि आप जनसंपर्क पर जा रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि वहां पर आपका जोर हो जाएगा, यानी आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। कहीं आपको ऐसा लगा कि जनता ने आपसे शिकायतें की या आपको जोर करवाया? कल मैं 9 नंबर वार्ड में जनसंपर्क में गया जी, मुस्लिम बहुल इलाके में गया जी, जनता ने बहुत जोरदार स्वागत किया जी जी। उसके बाद उन बस्तियों में भी गया हूं जहां आईडीए से मैंने अभी निर्माण कार्य प्रारंभ किए जो पूर्णता की ओर है। अच्छा, वहां जनता का उत्साह देखने लायक था जी। वहां शायद आपके टीवी कैमरामैन ने कुछ जी किया होगा जी, तो उसमें आप उसको कल देखना, जो मेरा 9 नंबर वार्ड का जनसंपर्क है जी। हजारों की संख्या में महिला और पुरुष
मेरे स्वागत के लिए खड़े थे। जी। पूरे क्षेत्र के अंदर जी जी हजारों लोग मेरे स्वागत के लिए खड़े थे। जी जी। तो ये दर्शाता है कि हमने काम किया है। जी। मैं लगातार 5 साल तक जनता के बीच में रहा हूँ। मेरे लिए तो कहावत है कि आप फायर ब्रिगेड को फोन करो, बाबा को फोन करो, बाबा पहले पहुंच जाएगा, फायर ब्रिगेड बाद में। अच्छा। तो शोभा जी, जहां आग लगी होती है वहीं फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाता है। फायर ब्रिगेड और हिंदुस्तान में, अच्छा ये हिंदुस्तान में फायर ब्रिगेड कभी समय से नहीं पहुंचता है। फायर ब्रिगेड कभी समय से नहीं पहुंचता है। बाबा समय पहुंचता है, फायर ब्रिगेड से बाबा समय पहुंचता है। न बाबा पहुंचते 5 नंबर में, न फायर ब्रिगेड पहुंचता है। मैं जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि वो तालियां तो बजाए, मगर एक साथ यदि सभी बोलेंगे